Yes, sir. Yes, sir. सब लोग ज्योमेट्री बॉक्स रखे हो? Yes, sir. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि क्या है कंस्ट्रक्शन। मतलब एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आई होप सबको याद ही होगा, बट स्टिल एक बार बता देता हूँ तो काम खत्म होता है। एंड दिस इज अ फ्री मार्क्स चैप्टर। एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, फ्री के मार्क्स है 4 मार्क्स का, और एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें शायद ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ ले या 1 मार्क में कुछ पूछ ले। तो दो ही चीजें अब सिलेबस में रह गई हैं, एक है एक लाइन को डिवाइड करना गिवन रेशियो में, और दूसरा टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉ करना। तो पहले लाइन वाला सेक्शन देख लेते हैं। किसी लाइन को अगर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है जो कि कुछ गिवन रेशियो में है, तो सपोज एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, मे बी 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना भी, उससे क्या ही फर्क पड़ना है। And suppose we need to divide it in the ratio, let's say 4:3. सबको याद होगा हम क्या करते थे। सबसे पहले तो एक एंड पे कोई भी एक्यूट एंगल बना लेते थे, फिर जो रेशियो होते थे उनके सम की आर्क्स बना लेते थे। जब 4:3 है तो टोटल हम विल ड्रॉ 7 आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस। ए से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नाम रख दिया इसका। लास्ट आर्क को हम सेकंड एंड से ज्वाइन कर देते हैं लाइन के। एंड अब ये काम करने का है, सिर्फ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम फोर्थ आर्क, जो पहला रेशियो है। तो हमने फोर्थ आर्क देखी, पहली, दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ वन। यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू A7G। यही काम है इसमें जो करने वाला है, बाकी सब तो बहुत इजी था, ऐसे ही स्केल से लाइन ड्रॉ कर देने से कोई एंगल भी नहीं देखना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका सब लोग फिर से देख लो, जो लोग भूल गए हैं अच्छे से करना। तो बेसिकली जब भी हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है तो वी कॉपी एन एंगल, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर जो A7 पर एंगल बना है उसको A4 पे कॉपी करना है। एक एंगल कॉपी कैसे होता है, जहाँ पर एंगल बना है, कुछ कह, जहाँ पर एंगल बना है वहां पर हम कंपास रखते हैं और किसी भी रेडियस का आर्क लगा देते हैं। अब उस रेडियस को छेड़ते नहीं है, सेम रेडियस का आर्क जहां पर एंगल कॉपी करना है वहां लगाते हैं जाके, मतलब A4 पे जाके सेम रेडियस का आर्क लगा देंगे और फिर वापस आएंगे ओरिजिनल एंगल पे। और ये जो लेंथ है, जो एंगल का रोटेशन है, इसको अगर मैं PQ बोल दूं तो PQ लेंथ अपने कंपास में लेंगे, PQ लेंथ का रेडियस लेंगे और वो इस पॉइंट से जो पहली आर्क लगी है वहां पर जाकर उतनी ही लेंथ का आर्क कट कर देंगे। एंड दिस विल गिव अस द कॉपीड एंगल, जो हमें पैरेलल लाइन दे देगा, ठीक है। सो दिस लाइन विल बी डिवाइडिंग AB इन 4:3। लॉजिक क्या है इसका, यूजिंग BPT यू कैन ऑब्जर्व कि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो A4 अपॉन A4 A7 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं C बोल दूं, AC अपॉन BC। तो BPT होता है if a line is drawn parallel to one side, it divides other two sides in the same ratio. तो A4 तो ये 4 आर्क्स हैं, 4x बोल देते हैं इसको, और A4 A7 3 आर्क्स है तो 3x हो गया, तो 4/3 रेशियो, ठीक है। Yes, sir. रीजन चिराग, चल एक और मेथड होता है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन उस पर बेस्ड था तो इसलिए मैं बता देता हूँ सो दैट सबको याद हो जाए। अगर हमें रेशियो में डिवाइड करना है, सो वी कैन आल्सो फॉलो अनदर मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि सेम क्वेश्चन है, मान लो 4:3 में डिवाइड करना है, लाइन सेगमेंट AB दे रखी है, तो हमने AB ड्रॉ किया, कोई भी एक्यूट एंगल A से बना दिया या B से बना दिया, मान लो A से बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एंगल हमने नीचे बनाया है वही एंगल हम B पर कॉपी करेंगे जाके। मतलब पैरेलल लाइन तो तब भी ड्रॉ करनी है, दोनों ही केस में ड्रॉ करनी है, बट अलग अलग सिनेरियो में करनी है। यहाँ पर जो एंगल हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, पहला एंगल तो हम ऐसे बिना देखे कुछ भी बना देंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे बस, वही एंगल हमें B पे जाके कॉपी करना है। कॉपी कैसे होता है, सेम मेथड, A पे आर्क लगाई कोई भी, वही आर्क जाके B पे लगा दी, फिर ये लेंथ मेजर की यहाँ से लेके यहाँ तक की, और वो जो हमने B पे आर्क लगाई है वहां पर जाके कट कर दी वो लेंथ, एंड वी गॉट अ पैरेलल लाइन, ठीक है। अभी पैरेलल देखिए तो ऐसे बना देता हूँ, मान लो ये कट हुआ था। नाउ हम क्या करेंगे, एक दो अलग अलग लाइन हमें मिल चुकी हैं, तो जो जो रेशियो दे रखा है
उतनी आर्क्स हम दोनों अलग अलग आर्क पे लगा देंगे। जैसे 4:3 है तो 4 आर्क लगा दिए नीचे, 1 2 3 4, और 3 आर्क लगा दी ऊपर सेम रेडियस की, 1 2 3। अब नीचे वाले की 4th आर्क को ऊपर वाले की 3rd आर्क से हम ज्वाइन कर देंगे। दोनों की बेसिकली एंड पॉइंट ज्वाइन कर देने होते हैं। दिस लाइन विल आल्सो डिवाइड AB इन द सेम रेशियो 4:3। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसे देखने में लग रहा है, बट दिस इज करेक्ट डायग्राम। ये भी सेम लॉजिक पे बेस्ड है। यहाँ तुम सिमिलैरिटी बोल सकते हो, कैन वी ऑब्जर्व दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन, सारे एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। एंड अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड्स के रेशियो सेम होंगे, तो मतलब AC अपॉन BC किसके इक्वल आ जाएगा, AA4 अपॉन BB3। अब सिंस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है तो AA4 को हम 4x बोल देते हैं, मान लेते हैं हर आर्क की लेंथ x है, तो ये 4x हो गया, ये 3x हो गया, तो 4/3 आ गया रेशियो। ठीक है, ऐसा कोई एक नंबर में क्वेश्चन आया था, ये कौन सी आर्क से कुछ ज्वाइन करना है सैंपल पर में, यू कैन सी। तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया तो यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि अगर ये मेथड पढ़ा ही नहीं होगा और क्वेश्चन आ गया तो याद ही नहीं होगा, या कोई आइडिया नहीं होगा कि ये क्या हो रखा है। तो प्री बोर्ड में आ गया था लेकिन पढ़ा नहीं था मैंने। कोई बात नहीं, इसलिए अब पढ़ लें ताकि बोर्ड में ना हो ऐसा। ठीक है, इसमें एक कैचिंग पॉइंट और होता है, कभी कभार वो रेशियो थोड़ा घुमा कर देता है, डायरेक्ट नहीं लिखता है। वो कह देगा कि AB एक लाइन सेगमेंट है एंड फाइंड अ पॉइंट C सच दैट AC अपॉन AB इज इक्वल टू 3:5। जल्दी जल्दी में हम कितने आर्क लगा देते हैं, कितने आर्क लगाएंगे यहाँ पर, 8 आर्क। देखो जल्दी जल्दी में बोल दिया इसने। इसमें कैच क्या हो गया कि इसमें रेशियो लाइंस के पार्ट्स का नहीं दे रखा है। देखो अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें पार्ट्स का रेशियो था कि AC और BC का रेशियो है। अब देखो इस गिवन क्वेश्चन में क्या है, AC और ये पूरी लाइन दे दी है इसने सर 5 आर्क 5 आर्क आएंगे, ये 3 है और ये पूरा 5 है, तो इसका मतलब पार्ट्स का रेशियो कितना है, 3:2। समझ में आ गई बात सबको। तो क्वेश्चन करने से पहले जरूर नोटिस कर लेना कि रेशियो पार्ट्स का दे रखा है, कहीं पूरे लाइन का तो नहीं दे दिया दूसरे वाले में। अगर पूरे लाइन का दे दिया है तो फिर ध्यान से ऑब्जर्व करना कि उतने ही आर्क्स लगते हैं, 5 आर्क लगेंगे अगर सेकंड रेशियो में पूरी लाइन या फर्स्ट में अगर पूरी लाइन लिख रखी है। क्लियर है, ये कैचिंग पॉइंट है, स्टार मार्कर। हाँ कृष्ण सर ये 3:2 जो लिखा है सर उसके साइड में स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जो 3:2 लिखा है उसके साइड में सर टोटल लाइन का रेशियो दिया है 3:5। हाँ। हमको लिखना है 3:2 सर, उसके साइड में ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, एक मिनट, लिखो लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि कितनी आर्क्स लगानी है। अगर टोटल लाइन दे रखी है तो मैं ऑब्जर्व कर लेना कि यार 5 आर्क की टोटल लगनी है, 8 नहीं लगनी है यहाँ पर। समझ गए। यस सर। क्वेश्चन होता है AC रेशियो BC 3:5 है तो कितनी आर्क लगनी होती है, सर 8 आर्क। क्योंकि ये पार्ट्स हैं दोनों। AC रेशियो AB ये पूरे लाइन का 5 है, उसने 5 आर्क ली उसके। ठीक है, आज तो क्लास बहुत जगमगा रही है, सारे लोग एकदम सामने बैठे हुए हैं, गुड। चलो ये तो हो गया डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन 2 पार्ट्स। इतनी ही वैरायटी इसमें बन सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, जो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली केसेस में बहुत सिंपल सा और सीधा सा क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर का, कर दिया, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो क्या करना है, सर्कल का सेंटर पकड़ा, 10 सेंटीमीटर अवे पॉइंट बोला है तो 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट ले लिया किसी भी साइड, यूजुअली हम हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं। दिस इज 10 सेंटीमीटर अवे, वो लिख दो यहाँ पर, इसको P लिख दो। नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू, बहुत सिंपल से स्टेप है, 2 स्टेप है। पहले तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढेंगे, सबसे पहले तुमने कंस्ट्रक्शन में यही सब सीखा हुआ है, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबको याद ही होगा, छोटे बच्चे करते हैं ये सब। मिड पॉइंट मिलकर जब हमें मिल जाएगा, सो वी विल ड्रॉ अ सर्कल विद मिड पॉइंट एज सेंटर, और एक कोई भी साइड ले लो दैट इज एज रेडियस MO और MP।
सो दिस इज सेकंड सर्कल जो हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आपको ज्यादा नहीं रह गया है। जिस पॉइंट पे ये नया सर्कल हमारे पुराने सर्कल को कट कर रहा है वो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी है, मतलब टेंजेंट इसी पॉइंट से जाएगी। यही पॉइंट हमें चाहिए थे, मिल गए हैं, ए और बी। दीज आर पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी। बस पी को इन दोनों से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ये दोनों टेंजेंट्स आ गए। सिंपल है, यस सर। इतना सा काम करना है बस। सर्कल ड्रॉ किया, बाहर पॉइंट लिया, ज्वाइन किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक और सर्कल, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिल गया। ये क्वेश्चन एक और तरीके से ये पूछ सकता है। इसमें दो तरीके हैं क्वेश्चन के। एक तो ये जो मैंने बताया जिसमें सीधा सीधा है, बाहर पॉइंट दे दिया और वहां से टेंजेंट खींचनी है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का है जब वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बताएगा, तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आई होप किसी को नोट करने की जरूरत तो नहीं है, कोई कर रहा हो तो जल्दी से कर लो। कर रहा है क्या कोई? नो सर। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जब वो कह देगा टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 100 डिग्री, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल है 100 डिग्री। तो हम पहले रफ फिगर में बना के दिखाता हूँ कि यार टेंजेंट्स के बीच का एंगल 100 डिग्री है, बट प्रॉब्लम इज कि वी डोंट नो कि यार एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ है। जब पॉइंट ही नहीं पता तो टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल्स यूज कर लेंगे और कुछ और तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे। रफ फिगर मैंने ड्रॉ की है। सो वी आर ट्राइंग टू मेक पेयर ऑफ टेंजेंट्स जिनके बीच का एंगल 100 डिग्री है। अच्छा, अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 80 80 80 डिग्री। याद है इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो अगर हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया है तो वी नो रेडियस के बीच का एंगल, जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करने से मिल जाएंगी। और रेडियस हम सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम एंगल को चेंज कर लेंगे। टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया है, वी विल लुक फॉर एंगल बिटवीन द रेडियाई व्हिच इज 80 हियर। फिर क्या करना है, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ करनी है, कहीं भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर ली, दूसरी रेडियस एंगल बनाते हुए ड्रॉ करनी है। अब ये एंगल 80 डिग्री है। अगर एंगल स्टैंडर्ड है तो कंपास यूज करना है, स्टैंडर्ड नहीं है जैसे इस केस में तो वी कैन यूज प्रोट्रैक्टर। वी हैव टू यूज, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 80 डिग्री बनाता हुआ दूसरी रेडियस बना दी। अब हमें पता है कि देखो रफ फिगर में देखो कि ये जो रेडियस होती है यही तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर होती है। टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो बस इन्हीं पॉइंट्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो लाइन ड्रॉ कर दो, वही हमारी टेंजेंट हो जाएंगी। 90 बनाना आता है, 60 यस सर। 120 90 दोनों तरफ कर देंगे। जो लाइन 90 बनाते हुए जा रही है दैट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। समझ गए? ये समझ लो। यस सर। 5 नंबर सब बीच वाला 80 कैसे बना है? नहीं आएगा। हाँ, कौन क्या बोल रहा है? तो बीच वाला 80 कैसे बना है? बीच वाला एंगल 80 होगा। अगर टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो दे रखा है तो 180 से माइनस करके सेंटर वाला एंगल निकालना है। अगर टेंजेंट्स नहीं के नहीं बीच, सर, हाँ 80 को कंस्ट्रक्ट कैसे करें? इसको 80 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे या प्रोट्रैक्टर? प्रोटेक्टर। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो प्रोटेक्टर। यूजली वो स्टैंडर्ड देगा, तो यूजली वो क्या करेगा, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 120 दे देगा, तो हमें सेंटर में 60 बनाना होगा। या टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 दे देगा तो हमें सेंटर में 120 बनाना होगा। यूजली स्टैंडर्ड आता है, और कभी कभी नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इस चैप्टर से इतना ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तो एकदम फुल मार्क्स मिलने चाहिए इस चैप्टर में सबको। जो इसमें ये मार्क्स लूज कर दे तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प हिम। चलो मैं इसके एग्जाम्पलर शेयर कर रहा हूँ, सिंपल सी है। उसमें जो भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन होंगे वो छोड़ देंगे, वो हमारे सिलेबस से हट गए हैं। पहले दूसरी एक्सरसाइज कर लो अभी, जो ऑब्जेक्टिव है और ट्रू फॉल्स है, जिसमें से टोटल ये 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएंगे, जल्दी से कर लो सब लोग। ऑब्जेक्टिव में यू कैन लीव क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, दोनों ट्रायंगल के हैं। और सेकंड एक्सरसाइज में यू कैन लीव क्वेश्चन नंबर 2, वो खुद ही देख के समझ जाओगे, जो ट्रायंगल क्वेश्चन हो वो छोड़ दो। किसी क्वेश्चन में No, डाउट? sir. ओके ठीक है। सो 10.3 से लिख देता हूँ, एक दो कंस्ट्रक्शन बस कर लो, प्रैक्टिस हो जाएंगी। 10.3 से करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4।
एंड 10 अच्छे से करना सब लोग, बहुत सुंदर से फिगर बनाना। क्वेश्चन 10.4 से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं आराम से। ब्यूटीफुल फिगर बनाना, एक्यूरेसी खुद चेक करनी होगी, बस मुझे दिखा देना कि दिखने में कैसा है। 10.3 से 1 और 4 बनाने हैं। हाँ लिखा है मैंने, सामने लिख रखा है। दोनों बातों का ध्यान रखना, फिगर एक्यूरेट भी होना चाहिए और देखने में बहुत सुंदर होना चाहिए। यूजुअली कोई चेक नहीं करता है एक्यूरेसी तुम्हारी, अगर फिगर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कृष्णा ने भेजा है मुझे, ठीक है कृष्णा, वेरी गुड, देखने में बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी चेक कर लो खुद से। वेरी नाइस डायग्राम्स, ठीक है कृष्णा। ओके सर। 2 ही बने क्या कृष्णा अभी? जी सर। 2 ही हो पाए क्या? सर वो एक और किया था, वो गलती से टैंजेंट दूसरा वाला ड्रॉ कर दिया। अच्छा चलो कोई बात, ज्यादा क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम क्वेश्चन भले ही करो लेकिन अच्छे करो, ठीक है? इसमें कोई वैरायटी नहीं, कुछ घुमा फिरा के दे देंगे, उतना ही पूछेंगे, टैंजेंट बनाओ, एंगल दे देंगे या डिस्टेंस दे देंगे और लाइन को डिवाइड करने को बोल देंगे। तो भले ही एक एक क्वेश्चन हर टाइम में कर लो लेकिन एकदम एकदम एक्यूरेट करो उसको। वो लाइन तुमने ऐसे ही खींच दी है 3:5 सर में, साइड से जो लाइन खींची वो ऐसे ही खींच दी स्केल रख के? सर सेम एंगल आ रहा था। कैसे तुमने, अच्छा तुमने वो उससे बना दिया, प्रोटेक्टर से बना दिया है क्या? यस सर। दैट कैन बी ए ट्रिक, लेकिन आर्क तो देखनी चाहिए, वो तो टीचर कहेगा कि नहीं तुमने नहीं बनाई, तुमने ऐसे ही बना दिया, नंबर कट जाएंगे। तो यू कैन यूज दैट ट्रिक कि प्रोटेक्टर से पहले से मार्क कर लिया लेकिन आर्क भी बना दो, दिखेगी नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? आर्यन तुम दिखाओ क्या बनाया तुमने अभी तक। सर मुझे क्वेश्चन 1 सर समझ गया मैं और व्हाट्सएप पे सर भेज बाकी दूँ? क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 करे हैं। जो भी करा है दिखाओ, देखें तो क्या किया। और 1 समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना, क्या कर रहे हो बैठ के इतनी देर से, पीछे करो थोड़ा। सर्कल की रेडियस कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th। ओके, एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट लेना है सर्कल से 6 सेंटीमीटर। ओरिजिनल सर्कल तुम्हारा कौन सा है आर्यन, बड़ा वाला छोटा वाला? जो सबसे पहले ड्रॉ किया बड़ा गिफ्ट वाला का? सर। बड़ा वाला, अच्छा दिखाओ दिखाओ। तो बड़ा वाला अगर सर्कल तुम्हारा ओरिजिनल है तो पॉइंट बाहर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, डायग्राम देखने में तो अच्छा है, गुड। और दूसरा? सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें टैंजेंट ड्रॉ करनी आती है लेकिन तुम्हें वो नहीं आता है, ठीक है समझ गया। टैंजेंट में तो तुम्हें आता है, वो तुम्हें लाइन को पार्ट में डिवाइड करना नहीं आता है, यस सर। तो और इजी है, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है ना, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लोगे, एटलीस्ट अंशुमन की तरह ऐसे कर सकते हो, 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यस सर। नीचे कोई भी एंगल बना दो, एक्यूट एंगल, हाँ लाइन अगर ए बी ड्रॉ करी तो ए पे कोई भी एक्यूट एंगल बना दो स्केल रख के ऐसे ही, ठीक है। अभी रेशो दे रखा है 3:5, तो 3 + 5 8 आर्क्स बना दो इक्वल रेडियस की, ठीक है। फिर जो आखिरी आर्क है उसको बी से ज्वाइन कर दो, दूसरे एंड पॉइंट से, ए पर एंगल बनाया था और आखिरी आर्क को बी से ज्वाइन कर दो। अब आखिरी स्टेप में पैरेलल लाइन बनाना, तो जो रेशियो पहला रेशियो जैसे 3:5 है ना, तो थर्ड आर्क से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी आती है? यस सर। तो सर ये जैसे सर A1 और A2 होगा तो सर इन A1 A2 और A2 A3 इनके बीच का मतलब जो डिस्टेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी ले लो इक्वल रेडियस, ठीक है। ओके, आई थिंक कृष्णा ने कुछ और भी भेजा है, ठीक है, वेरी गुड कृष्णा, डायग्राम तो आने बहुत अच्छे सर हैं। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं सर? पहले तुम उतना ड्रॉ करो फिर मैं बताता हूँ।
एक लाइन ड्रॉ करो 7 सेंटीमीटर की। हाँ उसमें तो सेट कर उसमें रखा कर है। रखा है। अच्छा ठीक, आखिरी आर्क का नाम क्या तुमने A8 रख रखा है? यस सर। ठीक है, A8 को B से ज्वाइन कर दिया है। यस सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, A8 पे अपना कंपास रखो। सर ठीक है, और एक आर्क लगा दो, जो एंगल जहां पर बना होता है ना, एंगल वाली आर्क हम जैसे जो रफली लगाते हैं, जो इस बार फेयरली लगा दो, बस वो आर्क बना दो पूरी, किसी भी रेडियस की। कर दी सर। कर दी। अब A3, अब वो चेंज मत करना रेडियस, A3 पे जाके एक आर्क बना दो। लेकिन A3 आर्क किस तरफ बनानी है? लेफ्ट साइड। A8 पे ऐसे बनाइए ना, जो एक मिनट मैं भी साथ में करता जा रहा हूँ। होल्ड इट। ये किया है तुमने, ये लाइन ड्रॉ करी है और फिर कोई भी एंगल ड्रॉ कर लिया और 8 आर्क्स बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया था ये, यस सर। और ये ज्वाइन कर दिया है। सर A8 को B से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने कहा था यहाँ कंपास रखो और कोई भी आर्क लगा दो, मान लो मैंने ये लगा दी। ठीक, अच्छा। अब सेम रेडियस की आर्क A3 से लगा दो, A3 पे कंपास रखना और लगा देना ऐसे। अच्छा या कर लो सर। हाँ सर कर लिया। अब अपने कंपास को यहाँ पर रखो, ये जो पॉइंट है जहाँ मैं P लिख रहा हूँ, और P से लेके Q तक उसमें रेडियस फिट कर लो। एक P पे फिक्स कर दो एक पॉइंट और पेंसिल को Q तक ले जाओ, तो बेसिकली PQ हो जाएगी रेडियस की लेंथ। ये सब तुम रेडियस सेट कर रहे हो, कुछ ड्रॉ नहीं करना है। ओके सर। तो रेडियस सेट करने के बाद बस वही रेडियस यहाँ से आके, ये पॉइंट जो मैं R लिख रहा हूँ, उस रेडियस का आर्क यहाँ लगा दो। मैं देखता हूँ अभी तुमने भेजा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर डन। तो डन। सर जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे लाइन खींचते हैं। A3 को उससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल खींचने का तरीका है। जैसे 3:5 तो थर्ड से किया हमने, मान लो 4:3 होता तो हम फोर्थ से करते हैं, जो भी पहला वाला रेशियो है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट इज अयाना ने भेजा है, नहीं एक ही भेजा है, अच्छा नहीं भेजा। इरेजर यूज हुआ है। सर ऊपर वाले फिगर में हुआ है, नीचे वाले में नहीं हुआ है यूजर इरेजर। ऊपर वाले इसलिए मैंने क्लिक ही नहीं करा था। ठीक है, पहला वाला तो इरेजर दिख रहा है मुझे, बाकी है तो अच्छा फिगर। ये सर्कल थोड़ा कम अच्छा बना तुम्हारा, जो तुमने बाहर से सर्कल बनाया है वो ओ से जा ही नहीं रहा है, देखो। सर क्वेश्चन 4 में हाँ, थोड़ा सा पीछे रह गया है ना। हल्का सा, हाँ। दिख रहा है ना, गलती विजिबल नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो हो जाए, बट बिना स्केल बिना इसके फोटो में ही विजिबल हो गई तो मतलब सामने भी हो जाएगी विजिबल। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट आई वुड से कि और अच्छा कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, आई होप सबके हो गए होंगे। यस सर। कोई और शो करना चाहता है? सर 2 मिनट। अच्छा ले लो भाई 2 मिनट। भेज चुका हूँ, चेक कर लो। अच्छा हाँ, तुम्हारा पहले आया था बट आई डिड नॉट नोटिस,
मतलब नोटिस किया था बट भूल गया था। डबल डबल लाइन दिख रही तुम्हारी ये वाली इस वाले में जिसमें एंगल वाला है? तुमने मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी बना दिए बस यार, मन से नहीं बनाए। लाइंस पता नहीं स्किप हो रही थी, डबल लाइन करनी पड़ी। मन नहीं लग रहा था, ये बात है सीधी। और अच्छे करो इनको। नेक्स्ट चिराग का है, 1 मिनट चिराग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सर्कल है, उसकी रेडियस है 4। तो अगर हम सर्कल ले लेते हैं विद रेडियस 4 और टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, अच्छा टेंजेंट सिर्फ 60, मैं यहाँ 60, ठीक है ठीक है, आई गेस उतना ही आना चाहिए जितना बोल रहे थे भाई। ये एंगल 60 हो जाएगा, पूरा 120 है और ये 4 है, सो वी कैन अप्लाई 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 अप्लाई, ये निकालना है ना। सो cos 60, ठीक है 8 आ जाएगा। सर कर दिए सेंड। हाँ आ जाएगा। ठीक है कृष्णा वेडलन। आद्या के डायग्राम अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है चलो सब लोग कंप्लीट कर लेना। आई थिंक रिवीजन हमारा इसका भी खत्म हो गया है। नाउ कोई और चैप्टर हमारा रह तो नहीं रहा है? आर वी लेफ्ट विथ समथिंग? नहीं पूछो पूछो पूछो। सर इसी कंस्ट्रक्शन चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन में बैंगल लास्ट वाले क्वेश्चन था, इसी लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर में। नो सर एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन था बोल दो यार, मैं खोल सुन के बता दूंगा। तो दूसरा बुक लेके आओ। अरे तो तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं, तुम डाउट है तुम्हारा, देख रहा हूँ मैं कुछ से, रुक जाओ। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ सर्कल विद हेल्प ऑफ बैंगल। क्या इसमें डाउट क्या है? समझ नहीं आ रहा है। समझ में क्या नहीं कह रहा, बैंगल रख के सर्कल ड्रॉ करो, बाहर एक पॉइंट ले लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, यही तो कर रहे हो पूरे टाइम से। सब बाहर कोई पॉइंट ले लो, कह रहा है बाहर ही तो पॉइंट होता है, कह रहा कोई पॉइंट बाहर ले लो, वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है चलो, क्या कोई कह रहा था पॉलिनोमियल रहेगा क्या रिवाइज करने से हमारा? यस सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। और कुछ रह रहा है पॉलिनोमियल के अलावा? और कुछ रह रहा है क्या? चलो अगली क्लास तक याद कर लेना, बाई चांस जो लोग पूरे नोट्स बनाते हैं वो लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सब कुछ हो गया रिवाइज या नहीं। देन आई थिंक फिर हम ठीक है मे बी टेस्ट ज़्यादा कर लें या प्रैक्टिस सेशन कुछ कर लेंगे, और इफ नॉट रिक्वायर्ड तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस भी कम कर सकते हैं एज पर योर विश। ठीक है चलो, अभी तो एक चैप्टर बचा है, तो वो जब खत्म होगा उसके बाद ये सब बातें वैलिड होंगी। चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।